अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.3 और उसका पहले इंट्रोडक्शन करते हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल 14 में बोल रहा है, अब जो करेंगे ना वो रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का है। रीनाज मदर सेड, रीना की मदर ने कहा टू मेक इडली, इडली बनाओ। यू मस्ट टेक 2 पार्ट, तुम्हें 2 पार्ट लेने राइस के एंड 1 पार्ट उड़द दाल। ठीक है, 2 पार्ट राइस के और 1 उड़द दाल का। विच परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। तो बोल रहा है कितना परसेंट तो आपने दाल लिया है और कितना राइस लिया है, ये बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं मान लेता हूँ ये तो हो गया राइस और ये हो गया उड़द दाल। तो उड़द दाल के 2 पार्ट लेना है और राइस का कितना लेना है 1। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया है और अब हमें निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो हम क्या करेंगे, देखो राइस और उड़द दाल हमने ले लिया, राइस का 2 पार्ट, उड़द दाल का 1। इसको कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए तो 2 और +1 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 + 1 कितना हो गया 3। अब राइस का जो पार्ट होगा ना वो कितना है 2 पार्ट, तो 2 ऊपर रखेंगे 3 नीचे और मल्टीप्लाई में 100। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 200/3, 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 × 6 = 18, 1 2 0, 3 × 6 = 18 2। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इसको, नीचे 3 आगे 66 ऊपर 2। ठीक है, इतने परसेंटेज। ऐसे छोड़ दो चाहे ऐसे छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। अब उड़द दाल का पूछे तो 1/3 × 100 यानी 100/3 परसेंटेज। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 33 1/3%। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा था 14 का एग्जाम्पल। इस तरह क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। अब आगे देखो, आगे 15 का एग्जाम्पल है। 15 के एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ये देखो, ये बोला 250 इज टू बी डिवाइडेड। 250 को डिवाइड किया गया है 250 इज डिवाइडेड अमंग द रवि, राजू एंड रोय। 3 आदमियों में बांटा है, रवि में, राजू में और रोय में। सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट, रवि को 2 हिस्से मिले, राजू को 3 पार्ट एंड रोय को 5 पार्ट। तो ऐसे ही हम पहले तीनों का लिख लेते हैं। रवि, राजू और रोय 3 आदमी हैं और तीनों को कितना कितना पार्ट मिला था 2 3 और 5 का रेशियो से मिला था उन्हें। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दूंगा 2 3 और 5, 2:3:5। वैसे ही इनको ऐड करना है 5 6 7 8 और 9 10, टोटल हो गए 10 पार्ट्स। ठीक है, अब जिस जिसका जितना निकालना है उतने में से हम निकाल देंगे। 250 में बांटने हैं 3 जगह पे। ठीक है, तो 250 के हिसाब से अब हम इसको बांट देंगे। देखो कैसे करेंगे। जैसे रवि का निकालना है तो 2/10 और टोटल रुपीज़ कितने थे 250, तो ये रवि का पार्ट आ जाएगा। 25 2 = 50 रुपीज़। ठीक है, फिर राजू का देखो, राजू का कितना है 3 पार्ट, 3/ टोटल कितने थे 10 × 250। ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे, 25 3 = 75 रुपीज़। ठीक है, फिर रोए का निकालते हैं, रोए का 5, टोटल कितने हैं 10 पार्ट और बांटने हैं 250 रुपीज़। 0 से 0, 25 5 = 125 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गए तीनों का हिस्सा। एक को 50 रुपये मिले, एक को 75 और एक को 125 रुपये मिले। इस तरीके से हम इनको डिवाइड करके बांट देंगे। फिर नेक्स्ट देखो, सिक्सटीन का देखो। 16 का एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ए स्कूल टीम वॉन 6 गेम। एक स्कूल की टीम है जिसने 6 गेम जीते दिस ईयर, इस साल, अगेंस्ट 4 गेम वॉन लास्ट ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। देखो पिछले साल उन्होंने 4 जीते थे, इस साल जीते 6, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो देखो पहले मैच जीते थे उन्होंने 4, ठीक है, और अभी जीते हैं 6। ठीक है, विन मैच पहले
और अब के ये हो गए, डिफरेंस कितना हो गया 2 का, यानी 2 मैच ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे ऊपर और पहले जितने जीते थे वो लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालना है हमें। इस तरीके से करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, काटो 2 से और 50, तो इंक्रीज कितना हुआ 50% इंक्रीज हुआ मैच जीतना। समझ गए? हमें कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो सारे ऐसे ही निकालने हैं। 17 का देखो एग्जाम्पल। 17 में बोल रहा है द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट कौन होता है? अनपढ़ आदमी। तो बोल रहा है नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए कंट्री, कंट्री के अंदर इलिटरेट पर्सन जो है, तो बोल रहा है नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए कंट्री, एक कंट्री में इलिटरेट पर्सन है वो डिक्रीज हो रहे हैं कितने 150 लाख से 100 लाख इन 10 ईयर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग? तो देखो ये भी वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, पहले इंक्रीजिंग का किया था, अब डिक्रीजिंग का करेंगे। पहले कितने थे 150 लाख और अब कितने हो गए 100 लाख। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना फर्क आ रहा है 50 लाख का। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया 50 का। तो ये 50 का जो डिफरेंस है ऊपर लिखेंगे और पहले वाला नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100। देखो सेम क्वेश्चन है, याद रखना दोनों का डिफरेंस। ये पहले वाला था, इसमें पहले 4 जीते थे फिर 6 जीते थे, यानी इंक्रीज हो रहा था जीतना, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, पहले ज़्यादा थे और अब कम हो गए। तो नंबर वही है, जो डिफरेंस निकाला यहाँ 2 निकाला था, यहाँ 50 आया, उसको ऊपर लिखना है। और पहले वाला दोनों में जो पहले वाला था, इसमें 4 था पहले वाला, इसमें 150 है, उसी को नीचे रखना है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो 100/3 कितना आ जाएगा 33 1/3%। समझ गए? इस तरीके से निकालना है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। फिर है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लो, एक आपको सारा समझ में आ जाएगा। 18 नंबर एग्जाम्पल। 18 नंबर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस इज 150। अब इसकी कीमत कितनी है, एक फूलदान की कीमत है 120 रुपये। ए शॉपकीपर सेल इट एट ए लॉस ऑफ 10%, और शॉपकीपर को 10% का क्या हुआ घाटा। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। तो प्राइस बताओ जिस पे इसको बेचा गया। देखो भाई ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे ध्यान देना तब समझ में आएंगे। ठीक है, देखो कॉस्ट कितनी है 120 रुपीज़। ठीक है, और सेल करने पे उसे लॉस कितना हो रहा है 10%। तो 2 तरीके हैं इसको निकालने के, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहले तो इसका 10% निकालो, 120 इंटू 10/100, ये इसका 10% निकल जाएगा। कितना आ गया 12 रुपीज़। तो 120 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 108 रुपीज़। यानी जो 12% का लॉस हुआ वो हम गिन लेंगे और उसको हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक। और दूसरा मेथड देखो, पहला मेथड ये है, दूसरा है 120। अब अगर हमें लॉस हुआ है तो 100 में से हम 12 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 12 और डिवाइड बाई 100। ये सॉरी 12 नहीं 10, वही गड़बड़ कर रहा हूँ। 100 में से 10% माइनस हुआ है, 10% का लॉस हुआ तो 100 माइनस 10 कर देंगे। अब 0 से 0 और ऊपर 12 और 100 में से 10 गए, कितने बचे 90। नीचे कितने में आ गए 10, 0 से 0 करो, 12 9 108। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये दूसरा मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। दोबारा कंसंट्रेट करो, नहीं समझ में आया तो फिर बता देता हूँ एक बार। देखो पहले वाले में क्या किया, 10% का लॉस हुआ है तो इसका 10% निकाल लिया। 10% कितना आया 12, टोटल वैल्यू में से जो 10% बना था वो माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या किया, टोटल 100% वैल्यू होती है, 100 में से 10% यहीं पे माइनस कर लिया, तो बच गई कितनी 90%। तो 12 गुना 90 डिवाइड बाई 10 और सोल्व किया तो 108 आ गया। इस तरीके से करेंगे। 19th एग्जाम्पल देखो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज ₹540। अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाई ए शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, ध्यान दो समझ में आ जाएगा। अब की बार कॉस्ट प्राइस हमें पूछा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। समझ गए? अब देखो
क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझ में आ जाए। अब देखो प्रॉफिट इस पे निकालते हैं हम, तब ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम x ये चीज़ खरीदी इसने और इस पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 प्लस 20, 100% वैल्यू होती है और 20 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाई 100। अब उसको 20% का जब प्रॉफिट हुआ तो उसने कितने में बेची? 540 में, समझ गए? यानी 20% ऐड होने के बाद है 540 में, तो 20% ऐड होने के बाद हमने आगे लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करके और x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100 इक्वल टू 540। यहाँ 0 से 0 काट देता हूँ, अब इनको उस साइड में ले जाता हूँ। x इज इक्वल टू 540, इधर 10 है, 10 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया, ठीक है। अब कितना 12 की टेबल में 54 आता है? नहीं आता तो डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 45 पे पूरा चला गया, 45 और 10 450 इतने रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 450 रुपीज़। समझ गए? इस तरीके से निकालना है ये वाला क्वेश्चन। तो आगे हमारे ट्राई दिस, आप ट्राई दिस करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर फॉर रुपीज़ 375। एक शॉपकीपर ने चेयर खरीदी इतने रुपए में एंड सोल्ड इट 400। फाइंड द गेन परसेंटेज, इसको कितना परसेंटेज हुआ? अब देखो खरीदी 375 में और 400 में बेच दी, तो ज़्यादा में बेची तो प्रॉफिट हुआ, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25। अब 25 को ऊपर रखना है और पहले वाला यानी 375 को नीचे रखना है और मल्टीप्लाई 100, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 25 अपॉन 375 मल्टीप्लाई 100, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका ट्राई का पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा है कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ 50 रुपीज़। आइटम की कॉस्ट कितने रुपए दी हुई है? 50 रुपये। इट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? तो देखो भाई कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना हुआ? कितना था? 12%। तो 100% वैल्यू है प्लस 12 और अपॉन 100। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा सेकंड का आ जाएगा, ठीक है। करके देखना अपने आप। फिर ये वाला देखो, एन आर्टिकल वाज सोल्ड रुपीज़ इतने विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अब ये इसके अंदर ही 5% का प्रॉफिट है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो देखो वैसे ही मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ x रुपीज़, ठीक है। अब x रुपीज़ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? जितने का प्रॉफिट हो उतना प्लस कर दो, 5% का प्रॉफिट हो रहा है और वैल्यू कितनी है? 250। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, एल्जेब्रिक की तरह। 100 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, 105 नीचे में आ जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, ये हो गए सारे। एन आइटम वाज सोल्ड, सेम क्वेश्चन है, इसमें 250 की जगह 450 लिखना है और प्रॉफिट की जगह लॉस है तो प्लस की जगह माइनस। अब ये देखो यहाँ पे मैंने 100 प्लस 5 किया था ना, तो लॉस हुआ है तो 100 माइनस 5 आ जाएगा और वैसे का वैसा सोल्व करके आंसर निकाल दें, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 20 हमारा 20th एग्जाम्पल देखो। अनीता टेक ए लोन रुपीज़ 5000। अनीता ने लोन लिया कितने रुपए का? 5000 रुपये का और 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 5000 रुपये, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 15% ईयर का, तो कितने रुपए देगी वो साल के अंत में? टाइम कितना है? 1 ईयर, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 5000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 15 75 750 रुपीज़। इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के, ठीक है। 750 रुपये कितने देने पड़ेंगे उसको? इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। देखो भाई अब ये ट्राई दीज हैं। रुपीज़ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम।
अब 5% इंटरेस्ट रेट है और प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपये। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। वैसे ही करना है जैसे ये वाला किया है, 10,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट क्या है 5%, मल्टीप्लाई 5 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। इसको सोल्व करोगे तो आपका ट्राई दीज का पहला आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काटो, 5 0, इतने रुपए इंटरेस्ट बन गया। और वो इंटरेस्ट समेत रुपए देने हो तो 10,000 के अंदर 500 ऐड कर देंगे। दूसरा इतने रुपए 5% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अब टाइम की जगह 2 ले लेना है हमें, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो प्रिंसिपल अमाउंट 3500 रुपये, इंटरेस्ट रेट 7 और टाइम 2 ईयर, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाई 7 टू द 14 और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 6050 इज बोरोड 6.5% रेट इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब 2 की जगह 3 कर देंगे, बाकी सेम वही रहेगी। 6050 इंटू 6.5 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा ये वाला आंसर है। रुपीज 7000 इज बोरो एट इतने, बोरो फॉर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। इसमें टाइम 2 लेंगे, इंटरेस्ट रेट ये लेंगे, वही सेम क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 21 दिया हुआ है। इफ़ मनोहर पे एन इंटरेस्ट रुपीज़ इतने फॉर 2 ईयर। अब ये इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 2 साल के बाद, सम ऑफ रुपीज़ इतने, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसको इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करोगे। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 750। ठीक है, तो हमारे को रेट परसेंट निकालना है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज़ रख दो, प्रिंसिपल कितना है 4500, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर, डिवाइड बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750। समझ गए, इस तरीके से दिया हुआ है। बस फॉर्मूला यही रहेगा, वैल्यूज़ इधर उधर रख देंगे जो भी हमारे से पूछा जाएगा उसकी। अब इसको 2 0 से तो 2 0 काट दो, r इज इक्वल टू 750 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको काट दो, कट रहा है तो, और नहीं तो सॉल्व कर दो। आगे समझ में, ये ट्राई दीजिए तो ये भी इसी तरीके से पूछे हैं, उल्टे पूछे हैं, जो चीज़ नहीं दी हुई है वो निकाल देना है। फॉर्मूला हर बार यही रहेगा, P से प्रिंसिपल यानी जो पैसे होते हैं ब्याज पे दिए होते हैं, R से रेट परसेंट जिस इंटरेस्ट रेट पे दिए होते हैं, आपने सुना होगा बोलते हैं ना 2 रुपये सैकड़ा 3 रुपये सैकड़ा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और T से टाइम जितने समय के लिए दिए हों, और डिवाइड बाई 100 इक्वल टू आता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, जितना ब्याज बनता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लें। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब अगले वीडियो में हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 8.3 और अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।